Hello everyone, welcome to the day 13 of our React.js series। तो पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट का एक बेसिक मिनी प्रोजेक्ट देखा था और उससे पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट का बेसिक सिंटैक्स वगैरह देखा था। तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम यूज स्टेट का थोड़ा एडवांस यूज देखने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली दो चीजें सीखने वाले हैं। पहली तो है फॉर्म हैंडलिंग और दूसरी है टू वे बाइंडिंग। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने मेरा एक बेसिक फोल्डर क्रिएट कर लिया है 08 फॉर्म हैंडलिंग नाम से। तो अ, अभी हम क्या समझने वाले हैं कि रिएक्ट में इनपुट्स के साथ कैसे काम किया जाता है। हमें और आइडिया लग जाएगा कि स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है और यूज स्टेट को कैसे यूज किया जाता है। तो ये देखो, ये मेरी app.jsx फाइल है। मैं इसका बेसिक बॉयलर प्लेट कोड मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें फॉर्म हैंडलिंग देखना है और इनपुट को कैसे हैंडल करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट करती हूँ। ये फॉर्म को मैंने क्रिएट कर दिया। अभी ये एक्शन को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे अब हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम टेक्स्ट एंटर करेंगे और प्लेस होल्डर दे देते हैं कुछ। एंटर योर नेम। ठीक है, इसको रिलोड करेंगे। ये आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब एक बटन बना लेते हैं। बटन यहाँ पे, ये बटन क्या करेगी, ये फॉर्म को सबमिट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये मैंने एक बटन भी बना ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये CSS अप्लाई कर दी। अब देखो, अब क्या करना है, जब मैं ये फॉर्म को सबमिट करूं तो यहाँ कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो एक इवेंट बनाते हैं। जब हम क्लिक करते थे तो हम ऑन क्लिक इवेंट चलाते थे। जब हम फॉर्म को सबमिट करना चाहते तो हम ऑन सबमिट नाम का एक इवेंट रहता, वो चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये इवेंट क्या करेगा, ये एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे। लेट से मैंने एक फंक्शन बना दिया सबमिट हैंडलर नाम का। और यहाँ पे मैंने जैसे जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमें कंसोल पे दिखेगा फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन को यहाँ इवेंट जब परफॉर्म होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको रिलोड किया। अब यहाँ जैसे मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, सबमिट किया। अब एक चीज देखो, जब मैं यहाँ टेक्स्ट में कुछ लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है, और जब मैं ये सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो तुम यहाँ पे कंसोल पे अच्छे से ऑब्जर्व करना। कुछ मिली सेकंड के लिए हमें ये जो हमें कंसोल पे लिखाएगा फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, देखा, एक बार फिर से देखो। देखा, यहाँ पे एक फॉर्म इज सबमिटेड लिखा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये कुछ मिली सेकंड के लिए आ रहा है। तो ये हमें अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये मतलब फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जैसे ही हम उसको सबमिट करते हैं तो हमारा जो यूआई होता है वो रीलोड हो जाता है। तो ये समझ लो उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो हर किसी का कुछ एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर हम एंकर टैग को देखें तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जब हम हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी दूसरे पेज पे भेज देता है। तो वैसे ही फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जब हम सबमिट करते हैं तो वो यूआई मतलब रीलोड हो जाता है। और यूआई तब तक ही हमें दिखता है जब तक वो मतलब रीलोड ना हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है फॉर्म हैंडलिंग में,
हमें हमारे ये जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, इसको ये प्रिवेंट हो जाए, हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो। सो इफ वी वांट टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फॉर्म, मतलब सबमिट करने पे रीलोड ना, तो देखो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऑन सबमिट करने पे मतलब जो इवेंट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे कॉल करना है और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दे देनी है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और यहाँ हमें, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, प्रिवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होगा, जब हम ये लिखते हैं तो हम हमारे फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखना, जब मैं इसको रीलोड करती हूँ, जब मैं मेरे फॉर्म को सबमिट करूंगी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे देखो फॉर्म रीलोड नहीं हुआ और हमें कंसोल पे दिखा फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। मैं जितनी बार फॉर्म सबमिट करूंगी, यहाँ पे लिखा आएगा फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट किया, मतलब हमने फॉर्म हैंडलिंग कर ली, ठीक है। तो अब फॉर्म हैंडलिंग तो हमने देख ली, अब हमें इनपुट हैंडलिंग समझना है, ठीक है। मतलब इनपुट्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो अब ये जो हम इनपुट पे मतलब लिख रहे हैं ना, ये जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा था, ये, तो अब ये जो हम इनपुट पे लिख रहे हैं, उसमें उसको देखते हैं कि हमें यहाँ मतलब अ, क्या लिखना है, मतलब एग्जैक्टली exactly। तो अब अगर समझा जाए टेक्निकली, तो जब हम इनपुट पे कुछ भी मतलब टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम हमारी जो वेबसाइट है ना, उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये मतलब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट को बोलना है कि मतलब वो हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करे। हम यहाँ इनपुट पे जो लिख रहे हैं वो हम खुद से लिख रहे हैं, मतलब रिएक्ट रिएक्ट को नहीं बोल रहे ना करने के लिए। तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ टू वे बाइंडिंग, मतलब इनपुट्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो हम टू वे बाइंडिंग के थ्रू समझते हैं। तो देखो, टू वे बाइंडिंग बेसिकली क्या है, अब वो हम समझेंगे। तो जब हम इनपुट पे कुछ लिख रहे हैं, तो समझो जब ये इनपुट बॉक्स में कुछ नहीं है, तो वो एक स्टेट है। जब मैं कुछ इसमें टाइप करूंगी, तो वो दूसरी स्टेट होगी। तो टू वे बाइंडिंग क्या है कि जब हम मतलब ये इनपुट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, तो हम वो क्या करेंगे, यूज स्टेट का यूज करके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो गया। अब मैं यूज स्टेट स्निपेट से यूज स्टेट का ये बेसिक सिंटेक्स आ गया। तुम्हें पता है फर्स्ट, ये जो रहता है फर्स्ट, ये रहता है रीड ओनली, और जो ये सेट फर्स्ट रहता है, ये रहता है राइट ओनली, ठीक है। अब जैसे लेट से मैंने यहाँ पे
फर्स्ट में लिख दिया नेम और इसमें लिख दिया सेट फर्स्ट में सेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियली टेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें कुछ नहीं लिखा है और ये उसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब तो हमने एक यूज स्टेट बनाया और सपोज ये जो नेम है, नेम बनाया हमने एक और एक बनाया हमने सेट नेम। तो इनिशियली जो करंट वैल्यू है नेम की वो क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कि एम्प्टी, ठीक है। और जो सेट नेम है उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जब हम इसमें टाइप करेंगे तो मतलब क्या होगा, ये हमारा जो ऑन सबमिट इवेंट है ये परफॉर्म होगा। तो जब ये ऑन सबमिट इवेंट परफॉर्म होगा तो उससे हमारी जो वैल्यू है सेट नेम की वो सेट होगी और वो जो सेट होगी वो हम हमारे नेम को दे देंगे और जो नेम है वो टेक्स्ट बॉक्स में मतलब रिफ्लेक्ट होएगा। तो बस ये टू वे बाइंडिंग, दैट्स इट। तो अब देखो हम टू वे बाइंडिंग को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा सबमिट हैंडलर नाम का फंक्शन है उसमें जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जो है कि मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा तो किसने सबमिट किया उसका नेम भी लिखा जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम जब ये हमारा इनपुट का टाइप क्या है टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में क्या लिखा है कि एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे नेम, मतलब जब ये सबमिट हैंडलर परफॉर्म होगा तो जो वैल्यू रहेगी वो जो मतलब इनिशियली नेम की वैल्यू है वो होगी। और जब ये हमारा इनपुट जो है इस पे मतलब हम फॉर्म पे तो ऑन सबमिट इवेंट लगा ही रहे हैं और हमें ये जो हमारा इनपुट है उस पे हमें एक इवेंट लगाना है जो कि है ऑन चेंज। तो ऑन चेंज में पे मतलब जो फंक्शन चलेगा वो मतलब जो भी चेंज होगा वो हमें दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे ये देखो हम एक फंक्शन इसके अंदर चला देते हैं और यहाँ पे हमारी सेट नेम होगा हमारा, ठीक है। ठीक है, ये देखो जब मैंने ये ऑन चेंज इवेंट चलाया तो यहाँ पे मेरी जब मैं मतलब इसमें टाइप कर रही हूँ अगर और मैंने सबमिट पे दबाया तो यहाँ पे मेरा नेम लिखा रहा है। अगर मैं कुछ और नेम लिख दूँ जैसे और सबमिट करूँ तो यहाँ पे फॉर्म इज सबमिटेड और ये लिखा रहा है। अब देखो अब ये जब हम हमें क्या आदत है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो मतलब वो सबमिट हो जाए और ये टेक्स्ट बॉक्स में ना कुछ लिखा ना है, ऐसा हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सबमिट हैंडलर फंक्शन है ना उसके अंदर हम जो सेट नेम है उसको एम्प्टी कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये खाली भी हो जाएगा और हमारा फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रीलोड कर देते हैं और यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिट हुआ और यहाँ से वैल्यू चली गई। अगर मैं एक और कोई नाम लिखूं और सबमिट करूं तो फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। अगर और कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू वे बाइंडिंग मतलब खुद से टाइप हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली खुद डॉम से इंटरेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें डायरेक्टली रिएक्ट से बोलना है कि
तुम हम हमारे लिए ये काम करो। अब हम ये काम सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें यूआई चाहिए इसलिए हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं। मतलब हमें इनपुट के अंदर कुछ भी लिखना था तो इनपुट के अंदर कुछ लिखने से पहले हम उसे नेम नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया उसमें वैल्यू हमने डायरेक्टली पास करी, या वैल्यू के थ्रू हम मतलब उस वो टेक्स्ट बॉक्स में हम उसे पास कर रहे हैं। और ऑन चेंज में हमने जो यूजर लिख रहा है मतलब उसका हमने सेट नेम करके अ, उसके अंदर वो वैल्यू डाल दी, ठीक है। और सेट नेम का जो आउटपुट था वो नेम में हमें मतलब जो ये हमारा इनपुट बॉक्स था उसमें हमें दिखा, ठीक है। तो यही था टू वे बाइंडिंग। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली दो चीजें समझी, पहला तो फॉर्म हैंडलिंग और दूसरा टू वे बाइंडिंग का यूज करके इनपुट हैंडलिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।